Bismillahirrahmanirrahim. Let's read the poem A Sindhi Woman. A Sindhi Woman पोएम को लिखा है जॉन हाई स्टॉलवर्दी ने, जो कि एक ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक और पोइट हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 1992 से 2000 तक 8 सालों के लिए इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं और जॉन स्टॉलवर्दी ने 1959 में पाकिस्तान को विज़िट किया और ये 3 साल का अरसा 1962 तक पाकिस्तान में ही ठहरे रहे। जॉन हॉई स्टॉलवर्दी 4 साल के थे जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो उन्होंने अपने बचपन में जंग की तबाहकारियों को बहुत करीब से देखा। इसीलिए उनकी पोइट्री के मेजर थीम्स जो हैं वो वॉर रिलेटेड हैं। जॉन स्टॉलवर्दी की पोइट्री बहुत क्लियरली ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी उन्होंने लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंस किया या ऑब्जर्व किया उसे अपनी पोइम्स में एक्सप्रेस किया है। अब बात करते हैं सिंधी विमेन की सेटिंग की, यानी जो पोइम में पिक्चर डिपिक्ट की हुई है वो किस जगह की है। तो पोइट जब पाकिस्तान आए थे तो अपने विज़िट के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। इस पोइम में उन्होंने कराची सिटी के एक स्लम एरिया यानी कच्ची आबादी को डिपिक्ट किया हुआ है, एक ऐसा इलाका जिसमें लोगों का हुजूम होता है, गलियों में गंदगी और कूड़े के ढेर होते हैं और नाकाफ़ी सहूलियात, जहाँ पर उन्होंने एक सिंधी मजदूर औरत को नंगे पाँव बाज़ार में से गुजरते देखा। वो इस मजदूर औरत की ग्रेस से, उसके मेहनत से, उसकी स्ट्रेंथ से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसे अपनी पोएम का सब्जेक्ट बना लिया। लेट्स रीड द टेक्स्ट। बेयर फुट थ्रू द बाज़ार। बेयर फुट यानी नंगे पाँव, थ्रू द बाज़ार, बाज़ार में से, उर्दू का वर्ड है बाज़ार, एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस, और बिल्कुल वैसी ही बावकार लहरों जैसी चाल के साथ। जैसे लहरें जो हैं उनमें राइज एंड फॉल होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो पाँव उठ रहे हैं, नीचे रख रही है पाँव सिंधी वुमेन जो है। तो पोइट ने एक पिक्चर डिपिक्ट की हुई है, बिल्कुल फर्स्ट स्टैंजा में बड़ी क्लियर सी पिक्चर कि औरत जो है वो बाज़ार में से चल रही है और उसके पाँव में जूता नहीं है। अब जो पाँव में जूता नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि ये औरत जो है ये लोअर क्लास को बिलोंग करती है, ये किसी वेल ऑफ फैमिली को बिलोंग नहीं करती, यानी गरीब तबके की औरत है। एज द क्लोथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, और उसके चेहरे से कपड़ा उड़ा, यानी कि हवा की वजह से कपड़ा था चेहरे पर वो उड़ के हट गया, यानी उसने वेल किया हुआ है, नकाब किया हुआ है, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में स्पेशली जो है वो पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पाकिस्तान में किसी जगह का जिक्र हो रहा है, और टाइटल से हमें पता चल ही चुका है कि एक सिंधी विमेन की बात है, तो सिंध जो है वो पाकिस्तान का एक सूबा है। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार हाई ऑन हर हेड। तो ग्लाइड्स का मतलब होता है मूव करना स्मूथली, बिल्कुल हमवार चाल चलते हुए जाना। अब शायर कह रहे हैं कि उसकी चाल बड़ी स्मूथ है, हमवार है, हालांकि उसके सर पर एक पत्थर का भारी जार रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, इसके बावजूद जो है नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, उसकी चाल में बिल्कुल भी लड़खड़ाहट नहीं है। वैसे तो रिपल का मतलब वेव होता है, लहर, लेकिन यहाँ पे आएगा लड़खड़ाहट। तो पोइट जो है वो क्या पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि बाज़ार में से एक सिंधी वुमेन जो है वो बड़े ही बावकार अंदाज से जा रही है, उसके सर पर एक पत्थर का जार यानी काफ़ी भारी बर्तन रहा होगा वो रखा हुआ है, और उसकी चाल में बिल्कुल भी लड़खड़ाहट नहीं है, हालांकि उसने काफ़ी वज़न उठाया हुआ है सर पर। तो इससे एक तो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का पता चलता है कि औरत जो है वो शी इज़ हेल्दी एंड शी इज़ स्ट्रॉन्ग। और इसके बाद थोड़ा सा कल्चरल बैकग्राउंड बताया हुआ है। एक तो वर्ड बाज़ार जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को डिपिक्ट करता है कि उर्दू का वर्ड है, मार्केट प्लेस को बाज़ार कहते हैं, और दूसरा औरत के चेहरे पर जो नकाब है तो वो पाकिस्तानी कल्चर की तरफ जो है वो एक इशारा है कि यहाँ पर जो है स्पेसिफ़िकली लोअर क्लास और मिडिल क्लास की ख़वातीन जो हैं वो पर्दा करती हैं, तो वो चेहरे को कपड़े से छुपा लेती हैं। और सिंध के इलाके में भी ये बहुत ही एक कॉमन सीन है जो कोई भी विजिटर देख सकता है
कि नंगे पांव जो है मजदूर तबके की औरतें बाजार में से गुजरती हैं, उन्होंने अपने चेहरे को ढका होता है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट जो है वो फर्दर हमें बता रहे हैं, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, कि मैं उसको देख रहा हूँ और वो बिल्कुल सीधा तन के चल रही है, मतलब सर पर अगरचे के भारी उसके स्टोन जार है, इसके बावजूद उसकी गर्दन या कमर में कोई खम नहीं है, वो झुकी हुई नहीं है, वो बिल्कुल सीधी चल रही है। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स। तो रास्ता कैसा है जिस पर वो चल रही है, जितना स्मूथली वो चल रही है तो लग रहा है कि शी इज़ वॉकिंग लाइक अ मॉडल, जैसे मॉडल्स रैंप पे चलती हैं, जैसे कोई बहुत ही स्मूथ सरफेस है, बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन ऐसा रास्ता नहीं है। उसके रास्ते में पत्थर हैं, गार्बेज मीन कूड़ा करकट है, एक्सक्रीमेंट का मतलब भी यही होता है कूड़ा वगैरह, एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, और टुकड़े हैं, और टुकड़े भी किसके हैं, शीशे के। इन द कराची स्लम्स, और अब एरिया उन्होंने बता दिया है कि ये कराची का इलाका है और स्लम है, यानी कच्ची आबादी है जहाँ पे अमूमन ही गलियों में गंदगी होती है और सड़कें जो है वो टूटी फूटी होती हैं और लोगों का काफ़ी हजूम होता है। तो वो बता रहे हैं कि मैं उसको देख रहा हूँ कि वो बहुत ही मुतवाज़न चाल चल रही है, अगरचे कि उसके रास्ते में बहुत सारे मसाइब हैं। तो ये जो स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट और क्रम्स हैं, दीज आर सिंबल्स, ये हमारी लाइफ में जो ऑड्स और प्रॉब्लम्स और हर्डल्स होते हैं, ज़िंदगी की मुश्किलात, उनके लिए सिंबल्स हैं। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, और मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ सोच रहा हूँ। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट। तो आखिरी दो लाइन्स में पोइट हमें मॉरल लेसन जो है वो दे रहे हैं, इस पोइम का थीम बता रहे हैं कि इस औरत को मैं देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग बोझ उठा के चलना सीख लेते हैं और वो बोझ के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, सीधे चलते हैं, और उसके बाद क्या, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनको इज्जत मिलती है, उनको सक्सेस मिलती है। तो शायर हमें बताना चाह रहे हैं कि उनकी कमर में भी स्टूप है, वो भी झुक के खड़े हुए हैं, मतलब ही इज़ ऑल्सो टायर्ड ऑफ द लाइफ, वो भी ज़िंदगी से थके हुए हैं, उसकी प्रॉब्लम से परेशान हैं। लेकिन सिंधी वुमेन ने और उसके इस हार्डवर्क ने और उसकी इस स्ट्रेंथ ने उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है कि उन्होंने इस चीज़ को जान लिया है कि जो इंसान बहादुरी से ज़िंदगी के मुश्किलात का सामना करता है बग़ैर किसी कंप्लेन के, बग़ैर किसी शिकायत के, तो ज़िंदगी उसे रिवॉर्ड देती है, फिर एंड पे जो है वो कामयाब होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। ये पोइम एक्चुअली हार्डवर्क को और हार्डवर्किंग पीपल को, स्पेशली सिंधी वुमेन को एक ट्रिब्यूट है, खराजे तहसीन पेश किया गया है, उसको अप्रिशिएट किया गया है कि काम ही है जो इंसान को जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर ताकतवर और मजबूत बनाता है। तो पोइट जो है वो सिंधी वुमेन की डिटर्मिनेशन से, उसके अज़्म से और उसकी एनर्जी से, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और पोइम के सेकंड स्टैंजा के ज़रिए पोइट जो है वो हमें एक मैसेज कन्वे करते हैं कि ज़िंदगी में वही लोग कामयाब ठहरते हैं, वही लोग सर उठा के जीते हैं जो कि ज़िंदगी की मुश्किलात के सामने हार नहीं मानते और जो सख्त मेहनत करते हैं। अब बात करते हैं पोइम के स्ट्रक्चर की। पोइम के दो स्टैंजाज हैं, यानी कि पोइम की टोटल लाइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर हिस्से को स्टैंजा कहा जाता है। हर हिस्सा जो है उसमें 6 लाइंस हैं। 6 लाइन स्टैंजा को सेस्टेट कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि पोइम में 2 सेस्टेट स्टैंजाज हैं, यानी 6 लाइन स्टैंजाज। पोइम की राइमिंग स्कीम है ABBACC। सो राइमिंग स्कीम से क्या मुराद है? राइम का मतलब होता है हम अल्फाज और स्कीम का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि तरतीब। पोइम क्योंकि प्रोज से डिफरेंट होती है तो पोइम में हम आवाज़, अल्फाज को एक तरतीब के साथ लिखा जाता है ताकि पोइम पढ़ते हुए उसमें रिदम और ब्यूटी पैदा हो। तो इसकी राइमिंग स्कीम को हम टेक्स्ट के साथ डिस्कस करते हैं। अब राइमिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। बेयरफुट थ्रू द बाजार। तो बाजार जो है इसके एंड में आर की साउंड आ रही है, एक न्यू साउंड है, तो इसे हम ए का नाम देंगे। सेकंड स्टैंजा जो है वो एंड हो रहा है ग्रेस पे। अब ग्रेस और बाजार में डिफरेंस है, दोनों की साउंड अलग है, तो अब ग्रेस को बी का नाम देंगे। और फेस जो है वो ग्रेस के साथ मिलता जुलता वर्ड है, राइमिंग वर्ड है,
तो हम फेस को भी ग्रेस की तरह बी का नाम देंगे। इसी तरह से अब तक की राइमिंग स्कीम हुई बाजार ए, ग्रेस बी और फेस बी। अब थर्ड जार जो है ये बिल्कुल डिफरेंट साउंड है पिछली तीनों साउंड से, तो इसको हम सी का नाम देंगे। तो राइमिंग स्कीम हुई ए बी बी सी। हेड जो है ये पिछली चारों साउंड से डिफरेंट है, तो इसको हम डी का नाम देंगे। और इसके बाद ट्रेड है वो हेड के साथ बिल्कुल सेम आवाज़ रखता है, राइमिंग है, तो हम इसको भी डी का नाम देंगे। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बी सी डी डी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।